हेलो बच्चों, आज हम IIT JEE 2023 में आया हुआ एक क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो कि JEE एडवांस में पेपर 1 का क्वेश्चन है। ओके, सेक्शन 4 का, जो कि मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट से रिलेटेड है। यहाँ पे पूछा क्या गया है, अल्फा बीटा गामा 3 पैरामीटर गिवन है जो कि रियल लाइन से बिलोंग कर रहे हैं या रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं, और 3 इक्वेशंस गिवन है। ओके, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस गिवन है। यहाँ पे एक्स वाई जेड क्या है, पैरामीटर्स क्या है, x + 2y + z = 7, x + अल्फा z = 11, 2x - 3y + बीटा z = गामा। ओके, तो यहाँ पे लिस्ट 1 गिवन है और लिस्ट 2 गिवन है, यहाँ पे मैच करना है। ओके, और 4 ऑप्शन गिवन है, उसमें से एक ऑप्शन सही है। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, पहले मैं वो डिस्कस करूँगा, देन इस क्वेश्चन को डिस्कस करूँगा। ठीक है, तो जनरली सिस्टम ऑफ इक्वेशन को अगर इजीली से सॉल्व करना है तो गॉस एलिमिनेशन सबसे पहले माइंड में आता है। ओके, जो कि स्टैंडर्ड मेथड है। क्या है, गॉस एलिमिनेशन। ओके, व्हाट इज गॉस एलिमिनेशन? ये हमारी अप्रोच होनी चाहिए। ओके, सिस्टम ऑफ इक्वेशन। तो सपोज करो कि हमारे पास a1x a2y a3z = d1 कोई नॉन होमोजीनियस सिस्टम है 3 अननोन में, b1x b2y b3z = d2, c1x c2y c3z = d3। ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन है। अब यहाँ इसको हमको सॉल्व करना है, तो क्या करते हैं, गॉस एलिमिनेशन में इसको एक मैट्रिक्स फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लेते हैं एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट के थ्रू। क्या करेंगे, एक्स का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पे a1 b1 c1, वाई का कोफिशिएंट a2 b2 c2, a3 b3 c3, और यहाँ पे d1 d2 d3। ओके, इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे सबसे पहले सिस्टम ऑफ इक्वेशन को। अब इस फॉर्मेट से यहाँ पे रो ऑपरेशन यूज करके, ओके, क्या होते हैं रो ऑपरेशंस, कि किसी भी रो को आप इंटरचेंज कर सकते हैं किसी दूसरे रो के साथ। तो RI इंटरचेंज RJ। ओके, ये नंबर 1। नंबर 2, RI को किसी भी नंबर से, नॉन जीरो नंबर से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ओके, नंबर 3, RI में किसी भी नंबर से, किसी दूसरे रो को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करके ऐड कर सकते हैं। ये 3 रो ऑपरेशन है जो इसमें हम यूज़ करेंगे। अब ये यूज़ करने के बाद हमको किस फॉर्मेट में लाना है, 1 स्टार, ये जो नॉन जीरो नंबर है ये भी नॉन जीरो, ये स्टार। ओके, 0 1 स्टार नॉन जीरो नंबर, 0 0 1, या फिर यहाँ पे 1 नॉन जीरो नंबर है, कोई दिक्कत नहीं है, स्टार। ओके, ये स्टार नंबर 0 भी हो सकते हैं, ठीक है, स्पेशल केस में। ठीक है, तो ये इस फॉर्मेट में हमको कन्वर्ट करना है ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन। ओके, सिस्टम ऑफ इक्वेशन को इस केस में कन्वर्ट। अब ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन यहाँ पे 3 केस आ जाते हैं। ठीक है, इसको 3 रूप में हम देख सकते हैं। एक क्या है, केस 1 क्या है, कि अगर सपोज करो कि ये इस फॉर्मेट में है, अगर इस फॉर्मेट में आ गया, सपोज करो ये भी स्टार 0 आ गया, ये भी स्टार 0 आ गया, तो इस केस में क्या होगा कि इस सिस्टम के पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। कैसे, इसका मतलब ये क्या है, x का कोफिशिएंट, ये y का कोफिशिएंट, ये z का कोफिशिएंट, ये इक्वल के दूसरी साइड की वैल्यू। तो 0 × x 0 × y 0 × z = 0। ठीक है, तो इसका मतलब x और y और z कुछ भी ले सकते हैं, तो लेफ्ट हैंड राइट हैंड सेटिस्फाइड कर जाएगा। अगर सपोज करो कि x = k1 ले लें, y = k2 ले लें, और z = k3 ले लें, ये k1 k2 k3 क्या है, रियल नंबर है। ओके,
सपोज कर रियल नंबर, नीचे लिख देता हूँ, ठीक है। ईच की आई क्या है, रियल नंबर, तो यहाँ पे सेटिस्फाइड कर जाएगा 0 इंटू K1, 0 इंटू K2, 0 इंटू K3 इक्वल टू 0, तो 0 इक्वल टू 0 सेटिस्फाइड कर गया। तो इस केस में K1, K2, K3 कितने हैं, इनफाइनाइट हैं, तो एक्स वाई जेड की वैल्यू कितनी आ जाएंगी, इनफाइनाइट। तो इस फॉर्मेट में केस में जो सोल्यूशन आएगा वो आएगा इनफाइनाइट सोल्यूशन, ओके। तो इस केस में इनफाइनाइट सोल्यूशन, ओके। तो इस केस में इनफाइनाइट सोल्यूशन हो जाएंगे। केस 2, अगर फॉर्मेट कुछ इस तरह का बन गया 1 स्टार 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 0 1 स्टार स्टार 0 0 नॉन जीरो नंबर इक्वल टू 0, ओके। तो इस केस में क्या होगा कि 0 टाइम्स x 0 टाइम्स y और स्टार टाइम्स z इक्वल टू 0, ओके। या यहाँ पे नॉन जीरो नंबर यहाँ पे भी स्टार कर देता हूँ, यहाँ इक्वल टू स्टार, ओके, स्टार डैश कर देता हूँ, ठीक है, कोई भी दूसरा नंबर। तो इस केस में क्या होगा, स्टार जेड इक्वल टू स्टार डैश, ओके। यहाँ जेड की वैल्यू आ जाएगी स्टार डैश अपॉन स्टार, तो जेड की कोई वैल्यू आ जाएगी। फिर क्या करेंगे, वाई टाइम्स 1 इंटू स्टार टाइम्स जेड इक्वल टू स्टार, तो यहाँ से वाई की वैल्यू निकल आएगी। फिर एक्स टाइम्स 1 वाई टाइम्स स्टार जेड टाइम्स स्टार इक्वल टू स्टार, यहाँ पे वाई की वैल्यू रख देंगे, जेड की वैल्यू रख देंगे, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे एक्स वाई जेड की एक वैल्यू निकल आएंगी। तो यहाँ पे जो सोल्यूशन निकला वो एक्स वाई जेड एज ए यूनिक सोल्यूशन निकला है, एक सोल्यूशन निकला, ओके। तो यहाँ इस केस में क्या होगा, यूनिक सोल्यूशन, ओके। तो इस केस में यूनिक सोल्यूशन निकलेगा, ओके। नंबर 3, अगर कुछ इस तरह की कंडीशन आ गई स्टार 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 0 1 स्टार स्टार 0 0 0 स्टार, अगर इस तरह की कंडीशन या सिचुएशन क्रिएट हो जाए तब क्या होगा। तो इसका मतलब ये है 0 टाइम्स x 0 टाइम्स y 0 टाइम्स z इक्वल टू स्टार। ये क्या है, नॉन जीरो नंबर, ओके, दिस इज नॉन जीरो क्वांटिटी, ओके। अब इसका मतलब ये हुआ 0 इक्वल टू नॉन जीरो, तो इसका मतलब क्या आ गया, एक कंट्राडिक्शन मिल गया, देयर इज ए कंट्राडिक्शन। तो कंट्राडिक्शन मिल गया, इसका मतलब ये बात सही नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, इस केस में कोई भी सोल्यूशन नहीं एग्जिस्ट करेगा। तो इस केस में क्या आ जाएगा, नो सोल्यूशन, ओके। तो इस केस में नो सोल्यूशन। तो ये हमारी अप्रोच है, ओके, ये हमारी अप्रोच होनी चाहिए, ठीक है। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो 3 रो ऑपरेशन क्या होते हैं, मैं इधर साइड में लिख देता हूं, रो ऑपरेशंस। नंबर 1, आर आई आपस में आर जे के साथ इंटरचेंज कर सकते हैं। नंबर 2, आर आई को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, वो जो नॉन जीरो नंबर होना चाहिए, ठीक है। नंबर 3, आर आई में किसी भी रो को नंबर से मल्टीप्लाई करके ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे के नॉन जीरो नंबर होना चाहिए, ठीक है। ये 3 रो ऑपरेशंस हैं। अब चलिए पहले सिस्टम ऑफ इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, ये x का कोफिशिएंट 1 1 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे y का कोफिशिएंट 0 है, यहाँ पे y का कोफिशिएंट -3 है, यहाँ पे z का कोफिशिएंट 1 अल्फ़ा बीटा 7 11 गामा, ओके। तो इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को हमने मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। अब रो ऑपरेशंस का यूज़ करके मैं इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करूँगा, 1 स्टार 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 0 1 स्टार स्टार 0 0 स्टार स्टार, ओके। इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमको क्या लाना है, 0, उसके नीचे भी 0 लाना है,
तो जीरो लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, R2 में से R1 अगर माइनस कर दें तो जीरो आ जाएगा, और यहाँ पे जीरो लाने के लिए R3 में से 2 टाइम्स अगर R1 माइनस कर दें तो जीरो आ जाएगा। ओके, तो क्या कर देते हैं, R2 में से R1 माइनस कर देते हैं और R3 में से 2 टाइम्स R1 माइनस कर दें। ओके, तो ये किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, 1 2 1 7, इसमें से माइनस करेंगे 0, इसमें से माइनस करेंगे -2, अल्फ़ा में से 1, अल्फ़ा -1, 11 में से 7 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 4, 2 में से 2 टाइम्स 1 इसका मतलब 0, 3 में से 2 टाइम्स कितना आ जाएगा 4, -3 -4 माइनस के 7, बीटा -2 टाइम्स। ओके, 2 टाइम्स 1 इक्वल टू बीटा -2, गामा -7 2 जा 14, गामा -14 ये आ जाएगा। ओके, अब अगेन हमको यहाँ पे 1 देखना है। ओके, ये तो 0 0 आ गया, यहाँ पे 1 देखना है, तो क्या करें, R2 को क्या करें, -1/2 से डिवाइड करते हैं। ओके, R2 को क्या किया मैंने, -1/2 से डिवाइड कर दिया, तो क्या फॉर्मेट आ गई, 1 2 1 7 0 1 -2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, अल्फ़ा -1 अपॉन -2 -4 से अगर -2 से डिवाइड करेंगे तो -2 आ जाएगा, 0 -7 बीटा -2 गामा -14। ओके, अब हमको यहाँ पे भी 0 लाना है। ओके, ये तो 1 आ चुका, इसके ऊपर यहाँ पे 0 लाना है, तो क्या करें, R3 में R2 को 7 टाइम मल्टीप्लाई करके ऐड कर दें। ओके, R3 में 7 टाइम्स R2 को मल्टीप्लाई करके ऐड कर दें, तो ये वाला टर्म भी 0 हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, बेसिकली ये 1 ये 2 ये 1 ये 7 ये 0 1 अल्फ़ा -1 अपॉन -2 0, इसको 7 टाइम्स मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, इसको ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये वाला टर्म बीटा -2 प्लस 7 टाइम्स अल्फ़ा -1 अपॉन -2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 7 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो -14 गामा -14, और ये -14 था, मल्टीप्लाई करेंगे तो -14 और आ जाएगा, तो ये इक्विवेलेंट हो जाएगा -28। ओके, -28। अब यहाँ पे ये वैल्यू आ गई। ओके, यहाँ पे ये वैल्यू आ गई, तो इसको थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं, तो क्या आ जाएगा, -7 अल्फ़ा माइनस यहाँ पे -7 अल्फ़ा प्लस का 7 और 2 बीटा माइनस के 4 अपॉन 2। ओके, और ये क्या आ जाएगा, 2 बीटा -7 अल्फ़ा प्लस के 3 अपॉन 2, तो ये इक्विवेलेंट हो जाएगा 2 बीटा -7 अल्फ़ा प्लस 3 अपॉन 2। ओके, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, टू बीटा -7 अल्फ़ा प्लस 3 अपॉन 2, ये आ गया। ओके, तो अब ये हमारा जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है वो रिड्यूस होके इस फॉर्मेट में आ गया। अब ये फॉर्मेट में 3 केस बनने हैं, इनफाइनाइट सोल्यूशन कब होंगे, यूनिक सोल्यूशन कब होंगे और नो सोल्यूशन कब होंगे। ओके, तो इनफाइनाइट सोल्यूशन कब होंगे, जब ये वाला टर्म और ये वाला टर्म, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट दोनों 0 हो जाए, ये वाला एलिमेंट और ये वाला एलिमेंट 0 हो जाए। ठीक है, तो इसका मतलब इनफाइनाइट सोल्यूशन के लिए क्या होना चाहिए, इनफाइनाइट सोल्यूशन। ओके, इनफाइनाइट सोल्यूशन के लिए क्या होना चाहिए, ये भी 0 होना चाहिए, ये भी 0 होना चाहिए। ओके, तो 2 बीटा -7 अल्फ़ा प्लस 3 अपॉन 2 इक्वल टू 0, तो यहाँ से बीटा की वैल्यू क्या निकली, यहाँ पे ये 0 चला जाएगा तो ये भी 0 चला जाएगा। ओके, उसके बाद 7 अल्फ़ा माइनस 3
और 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो बीटा की वैल्यू ये आ जाएगी। ओके, बीटा की वैल्यू ये आ जाएगी। ठीक है, अगर यहाँ पे हम अपॉन में 2 ऐसे लिख देते हैं जैसे कन्फ्यूजन ना हो, तो बीटा की वैल्यू यहाँ से ये निकली और इसको 0 रखेंगे तो गामा माइनस 28 इक्वल टू 0, तो गामा इक्वल टू 28। ओके, गामा इक्वल टू 28। तो यहाँ से इसको 0 रखा, इसको 0 रखा, तो यहाँ से गामा इक्वल टू 28 आ गया, यहाँ से बीटा इक्वल टू 7 अल्फ़ा, यहाँ पे बीटा इक्वल टू 7 अल्फ़ा माइनस 3/2 आ गया। ठीक है, इसको 0 रखने पर। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, इनफाइनाइट सोल्यूशन होगा अगर बीटा इक्वल टू 7 अल्फ़ा माइनस 3/2 हो, गामा इक्वल टू 28 हो। तो ऑप्शन कोई गिवन है? हाँ, बीटा इक्वल टू 7 अल्फ़ा माइनस 3/2, गामा इक्वल टू 28, देन सिस्टम हैज़ इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन। तो इसको 3 से मैच कर देंगे। ओके, इसको 3 से मैच कर देंगे। अब बात कर लेते हैं नो सोल्यूशन। ओके, तो नो सोल्यूशन कब होगा? नो सोल्यूशन क्या होगा, ये 0 हो लेकिन ये 0 ना हो। तो ये 0 हो जाए। ओके, तो ये 0 हो जाए तो इसका मतलब बीटा की वैल्यू यहाँ से निकली थी 1/2 7 अल्फ़ा माइनस 3, ये अगर 0 हो गया। ओके, और ये 0 ना हो, तो ये 0 ना हो तो इसका मतलब गामा नॉट इक्वल टू 28। तो इस केस में क्या आया, नो सोल्यूशन। ओके, ये 0 हो गया लेकिन ये 0 नहीं है, तो इस केस में क्या आ गया, नो सोल्यूशन। तो बीटा इक्वल टू हाफ 7 अल्फ़ा माइनस 3 और गामा नॉट इक्वल टू 28। तो बीटा इक्वल टू 7 अल्फ़ा माइनस 3/2, लेकिन गामा 28 के इक्वल नहीं है, तो इस केस में इसके पास क्या होंगे, नो सोल्यूशन। ओके, ये 2 से मैच कर जाएगा। ओके, अब तीसरे केस पर आ जाते हैं। ये हो गया, ये हो गया। अब यूनिक सोल्यूशन की बात करते हैं। ये नॉन जीरो होना चाहिए और ये भी नॉन जीरो होना चाहिए। ओके, ये नॉन जीरो और ये भी नॉन जीरो। ठीक है, तो अगर ये नॉन जीरो, ये जीरो भी हो गया तब भी काम चल जाएगा। ओके, तो ये नॉन जीरो होना चाहिए, इसका मतलब ये नॉट इक्वल टू 0, तो क्या आ गया, बीटा नॉट इक्वल टू 1/2 7 अल्फ़ा माइनस 3। ओके, और गामा अगर 28 के इक्वल नहीं है तब भी यूनिक सोल्यूशन होगा, और गामा 28 के इक्वल है, 28 के इक्वल है तब भी यूनिक सोल्यूशन होगा। ओके, क्योंकि z टाइम्स समथिंग इक्वल टू समथिंग, तो z की कुछ ना कुछ वैल्यू निकल आएगी। ओके, अगर 0 हो गया, अगर ये 0 हो गया, गामा इक्वल टू अगर 0 28 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, z टाइम्स इंटू समथिंग, ये वैल्यू इक्वल टू 0, यहाँ से z की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। और अगर गामा 28 के इक्वल नहीं हुई तो क्या आ जाएगी, z की वैल्यू z इंटू समथिंग इक्वल टू गामा माइनस 28, तो z इक्वल टू गामा माइनस 28 अपॉन समथिंग, ये हमारी z की वैल्यू आ जाएगी। ओके, देन करस्पॉन्डिंग यहाँ से 1 टाइम्स y इक्वल टू z टाइम्स समथिंग इक्वल टू -2, यहाँ से y की वैल्यू निकल आएगी। फिर 1 टाइम्स x, 2 टाइम्स y, 1 टाइम्स z इक्वल टू 7, यहाँ से x की वैल्यू निकल आएगी, y और z की ऑलरेडी निकल चुकी थी। ओके, तो अगर बीटा नॉट इक्वल टू हाफ है, ओके, बीटा नॉट इक्वल टू हाफ है, तो इस केस में क्या होगा, गामा 28 के इक्वल नहीं है। ठीक है, बीटा नॉट इक्वल टू हाफ। ओके, हाफ 7 अल्फ़ा माइनस 3 और गामा अगर 28 के इक्वल है, तो सिस्टम के पास क्या होगा, सिस्टम के पास यूनिक सोल्यूशन हो जाएगा। गामा अगर 28 के इक्वल है तो यूनिक सोल्यूशन हो जाएगा। तो इस केस में क्या होगा, अगर इसके बराबर नहीं है और गामा 28 हो जाए, ओके, गामा 28 हो गया तो ये 0 हो गया, तो यहाँ पे z की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। ठीक है, तो इस वाले केस में क्या होगा, s वाला क्या हो जाएगा, z की वैल्यू यहाँ से क्या निकल रही है, 0 निकल रही, तो इस वाले केस में z की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई इस वाले केस में। ओके, अब z की वैल्यू अगर 0 हो गई, z की वैल्यू 0 हो गई, तो y की वैल्यू निकालना है। यहाँ से अगर z की वैल्यू 0 हो गई, ओके, गामा अगर 28 हो जाए, तो यहाँ से एक बार फिर से आप समझ लो। ठीक है, मैं ये वाला ऑप्शन डिस्कस कर रहा हूँ, एस वाला। ठीक है, अगर गामा 28 हो जाए, ठीक है, तो इसका मतलब ये इक्वल टू 0 हो जाएगा,
तो जेड टाइम्स दिस वैल्यू, ओके, जेड टाइम्स दिस वैल्यू, क्योंकि ये नॉन जीरो वैल्यू है, नॉट इक्वल टू जीरो, इक्वल टू जीरो, तो जेड की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, जीरो आ गई, ओके। अब यहाँ पे क्या सेकेंड रो से क्या निष्कर्ष निकल रहा है, जीरो टाइम्स एक्स, वन टाइम्स वाई प्लस जेड टाइम्स अल्फा माइनस वन अपॉन माइनस टू इक्वल टू माइनस के टू, ओके। अब जेड की वैल्यू ऑलरेडी जीरो है, तो यहाँ पे जीरो जैसे पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, वन टाइम्स वाई इक्वल टू माइनस के टू, तो वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस के टू। ये इसकी वैल्यू क्या पुट करेंगे, अल्फा इक्वल टू वन, यहाँ पे अल्फा इक्वल टू वन भी गिवन है, तो ऐसे भी वन टाइम्स वन माइनस वन इक्वल टू जीरो, तो ये पार्ट जीरो हो जाएगा पूरा, तो वाई की वैल्यू माइनस टू निकल आएगी, ओके। तो वाई की वैल्यू क्या आ गई, माइनस टू, यहाँ से y की वैल्यू माइनस टू आ गई। x की वैल्यू निकालना है तो क्या आ जाएगा, वन टाइम्स x, टू टाइम्स y और वन टाइम्स z इक्वल टू सेवन। तो y की वैल्यू कितनी है, माइनस के टू, तो ये कितना आ जाएगा, टू इंटू माइनस के टू, और इसकी वैल्यू जीरो है, इक्वल टू सेवन एक्स प्लस, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या निकलेगी, x इक्वल टू माइनस के फोर प्लस सेवन, सेवन प्लस फोर इक्वल टू 11, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 11, तो x की वैल्यू 11 आ गई, ठीक है। तो इसका मतलब इफ़ बीटा नॉट इक्वल टू हाफ सेवन अल्फा माइनस थ्री एंड अल्फा इक्वल टू वन एंड गामा इक्वल टू 28, देन सिस्टम हैज़ दिस सोल्यूशन, ओके। इस सिस्टम के पास क्या होगा, ये सोल्यूशन हो जाएगा, ओके। ये बात समझ में आ गई बेटा। अब मैंने अभी बताया था कि अगर गामा 28 के इक्वल नहीं भी हो तब भी जेड की कोई ना कोई वैल्यू निकल आएगी, ओके। अगर गामा 28 के इक्वल नहीं है तो ये नॉन जीरो क्वांटिटी हो जाएगी ये, और ये नॉन जीरो क्वांटिटी मान लो है ये भी, तो जेड टाइम्स नॉन जीरो इक्वल टू नॉन जीरो, तो यहाँ जेड की वैल्यू क्या आ जाएगी, नॉन जीरो अपॉन नॉन जीरो, तो जेड की कोई ना कोई वैल्यू निकल आएगी। तो उसके बाद y टाइम्स वन प्लस जेड टाइम्स समथिंग इक्वल टू माइनस टू, ओके ओके। अगर ये वाला हम कंडीशन यूज़ करें, ओके, ये वाला r वाला डिस्कस करें, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, वन टाइम्स y इक्वल टू जेड टाइम्स अल्फा माइनस वन अपॉन माइनस टू इक्वल टू माइनस के टू। जेड की नॉन जीरो वैल्यू है, ओके, जेड नॉन जीरो नंबर है, ओके, कोई ना कोई नंबर है, लेकिन अल्फा वन गिवन है। जैसे ही अल्फा वन पुट करेंगे ये पूरा फैक्टर, ये पूरा जो टर्म है वो जीरो चला जाएगा, तो y की वैल्यू माइनस के टू आ जाएगी, ओके, y की वैल्यू माइनस के टू आ जाएगी। सिमिलरली z की वैल्यू यहाँ पे x की वैल्यू कुछ ना कुछ निकल आएगी, 11 निकलेगी, ओके। तो यहाँ पे x y z की कुछ ना कुछ वैल्यू निकल आई, तो इस केस में क्या हो गया, सिस्टम के पास यूनिक सोल्यूशन हो गया, ओके। तो इस केस में क्या होगा, यूनिक सोल्यूशन आ गया, ओके। लेकिन यहाँ पे जेड की वैल्यू जीरो कह रहा है, तो यहाँ पे जेड की वैल्यू जीरो नहीं है, जेड इस केस में जीरो नहीं आया है, ओके, जेड नॉट इक्वल टू जीरो। तो ये वाला आंसर इसका नहीं होगा, ओके, ये आंसर नहीं, क्योंकि यहाँ पे जेड जीरो कह रहा है, ओके, और यहाँ पे भी जेड जीरो कह रहा है, तो इसका मतलब एक्स वाई जेड की वैल्यू तो निकली है ना, कोई ना कोई वैल्यू निकली है, तो इसका मतलब एक सोल्यूशन निकला है, तो एक यूनिक सोल्यूशन है, लेकिन इनमें से नहीं है। तो इस वाले केस में क्या होगा, इसको हम इससे मैच कर देंगे, ओके। अगर यहाँ पे जेड नॉन जीरो होता तो ये सोल्यूशन हो जाता, ओके, इसको हम इससे मैच कर देते, ओके, इसको हम इससे मैच कर देते। अगर यहाँ पे एक ऑप्शन गिवन होता एक्स इक्वल टू 11 वाई इक्वल टू माइनस के टू एंड जेड इक्वल टू नॉट इक्वल टू जीरो, तो हम इसको इससे मैच कर देते हैं, ओके। लेकिन ये ऑप्शन गिवन नहीं है, ओके, तो इस केस में हम यूनिक सोल्यूशन पे मैच करेंगे। तो इसका मतलब अब पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, आप देखते हैं ऑप्शन क्या ट्रू होगा, ओके। तो P किससे मैच हो रहा है, 3 से, P 3 से मैच हो रहा है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया, ये ऑप्शन गलत हो गया, A B में P 3 से मैच हो रहा है। क्यों किससे मैच हो रहा है, 2 से मैच हो रहा है, तो क्यों इसमें भी 2 से मैच हो रहा है, इसमें भी 2 से मैच हो रहा है, ठीक है। फिर R किससे मैच हो रहा है, R 1 से मैच हो रहा है, तो R इसमें 1 से मैच हो रहा है, इसमें नहीं 5 से मैच हो रहा है, तो ये वाला सही है, ओके। अब एक अगर इसमें गलत हो गया, क्योंकि 2 ही बचे थे, एक सही है, तो इसका मतलब A वाला ऑप्शन हो जाएगा। S किससे मैच हो रहा था, S 4 से मैच हो रहा था, तो ये ऑप्शन क्या हो गया, A वाला ऑप्शन ट्रू हो गया।
तो इस तरह का सिस्टम ऑफ इक्वेशंस के क्वेश्चन हैं, तो बेसिकली अगर आप गॉस एलिमिनेशन से सॉल्व करते हैं तो क्वेश्चन काफ़ी इजी हो जाता है। ठीक है, तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन के सभी क्वेश्चन गॉस एलिमिनेशन से आप अप्लाई करिए, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, और मैं मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट का लेक्चर सीरीज़ बना रहा हूँ जो कि जेईई एडवांस लेवल का है, उसको आप देखिए। ठीक है, ओके।